समाचार को स्वागत करुछि मुरस्मिता। सुनंतु आजिर मुख्य खबर। ब्रह्मपुर डीजीपी अभय उभय ब्रह्मपुर एवं गंजाम पुलिस जिले में समीक्षा करिसेंती डीजीपी अभय। डीजीपी अभयଙ୍କ सह दक्षिणांचल डीआईजी सत्यव्रत भोई, ब्रह्मपुर एसपी पिनाक मिश्र एवं गंजाम एसपी ब्रिजेश रॉय उपस्थित रहिथिले। पिला चोरी रोकिबा, निखोज होइतिबा पिलांको केमिति ठाब करिबा, साइबर क्राइम को कमेबा दिगरे आलोचना करितिबा सूचना देले दक्षिणांचल डीआईजी सत्यव्रत भोई। आज डीआईजी ऑफिस रे डीजी सर, डीआईजी एसआर, ब्रह्मपुर एसपी, गंजाम एसपी सहित आलोचना करिसेंती। हमर दुईटा डिस्ट्रिक्ट रो कोन अछि क्राइम क्रिमिनल पोजीशन, लॉ एंड ऑर्डर जनरल हमर जहाँ किसी प्रॉब्लम अच्छी से विषय डिस्कसन होती। बेसिकली मिसिंग चिल्ड्रेन को केमिति शीघ्र रेस्क्यू करा, साइबर क्राइम उपर गुरुत्व दिज्व, तापर सबू थाना केमिति समस्ते साइबर ट्रेनिंग पाई परिबे, ए सब विषय आलोचना होती। आउ जहाँ किसी भी कौन दुईटा डिस्ट्रिक्ट विषय जहाँ आम 2020 कौन सब परफॉर्मेंस होता से विषय भी आलोचना होती। देखो बर्तमान यहाँ ब्रह्मपुर और गंजाम विषय डिस्कसन चली, तो ये दुईटा डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ किसी अच्छी रेलिवेंस से ऊपर डिस्कसन चलती ना से भीतर ना। देखो तो से विषय ने मुझे कहली केतेटा स्पेसिफिक टॉपिक उपर माने डिस्कसन होती। कहली आपणकर मिसिंग चिल्ड्रेन, तापर आमर साइबर क्राइम उपर गुरुत्व, सीसीटीवी केमिति सब फंक्शन ठीक से करिवो, ये सब आम जॉइंट इंक्वायरी रिपोर्ट केमिति दिया हवा, पासपोर्ट केमिति जो वेरिफिकेशन अच्छी तार जी ड्यूरेशन अच्छी ताको केमिति कम अति कम टाइम रे दिया परिबो, से सब विषय मिसिंग चिल्ड्रेन तो कोन कमिटी गठन करा जिवो। देखो तो मिसिंग चिल्ड्रेन ऑलरेडी आमर बहुत भलो पोजीशन रे अछि। आमर अराउंड 90% आमर मिसिंग चिल्ड्रेन जोटा रेस्क्यू होइजंती, बाकी जो 10% कि 15% रहिजंती तांको पई कोन सब विशेष पदक्षेप निया जिवो से विषय आलोचना। कमिश्नर पुलिस ऊपर कोन आलोचना लागै, कोन से आलोचना है सर? विशेष कर 10-12 वर्ष वाला जो पिला माने मिसिंग हिचंती एपर मेडी पारनी, विशेष कर हम देखिया चकेडी पात्रपुर अंचल रे भी हिचे अपन। देखो आमर किसी मिसिंग चिल्ड्रेन मैं कहली आमर जो रिपोर्ट बहुत भल अच्छे अराउंड 90%, किंतु केतेटा लॉन्ग पेंडिंग जोटा अच्छी तापई विशेष केमिति करे आमर इन्वेस्टिगेशन करा जाय परिबो, ध्यान दिया जाय परिबो। सेति पे देखो तो दुईटा डिस्ट्रिक्ट रो माने एनुअल रिपोर्ट आमर जेमति कि मु कहली प्राय आमर जदी सपोज क्युमुलेटिव दिया देखा जिवो अराउंड 71 आमर वर्तमान सुधा 2012 रो वर्तमान पर्यंत जेतिक मिसिंग अछंती गंजाम रे ओनली 71 तांकर वर्तमान सुधा मिसिंग ट्रेस हेना आंती। से विषय तो ऑलरेडी आम रेड चलती। ओडिशा भी गजपति और कंधमाल बहुत भल रिजल्ट कर, इवन गंजाम भी वर्तमान कटिंगटा चलती। तो आम बहुत भल हो वर्ष भी केमी भल हो पार 2021 बर्तमान जमी मुझे कहली यहाँ केवल ब्रह्मपुर गंजाम एसपी सहित डिस्कसन हो स्पेसिफिक बर्तमान नहीं। बीजेपी राज्य प्रभारी तथा पूर्वतन केन्द्रमंत्री डी पुरेन्द्र सोरी एक दिनिया गंजाम जिला गस्तरे आसी आज ब्रह्मपुर पहुंची। स्टेशन रोड स्थित सर्किट हाउस रे जिला बीजेपी सभापति विभूति भूषण जेना नेतृत्व में से जिला तथा मंडल स्तरीय समस्त कार्यकर्ता और नेता नहीं आलोचना करने सह एक सांबादिक सम्मेलन कर जिला और राज्यर विभिन्न समस्या उपर आलोकपात करथिले। को देते हुए जो असली लाभकारी है उनको नहीं दे रहे हैं, ये वहाँ लोगों का कहना है। वैसे ही अगर ये बड़ी बड़ी संख्या में पलायन जाते हैं इसलिए क्योंकि उनको यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही है, इसीलिए वो पलायन करके वो दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं अभी। और जब केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को कहा कि आपके पास एक रजिस्ट्री होना कि यहाँ से जितने लोग पलायन होके गए और जितने लोग वापस आए कोरोना के समय में, यहाँ प्रदेश सरकार के पास उसकी कोई रजिस्ट्री है ही नहीं। यानी उनको मालूम ही नहीं कि कितने लोग यहाँ से बाहर गए और कितने लोग वापस आए। जब वापस आए तो उनको जो सुविधा मिलनी थी, जैसे खाने का राशन मिलना था, वो उन लोगों को नहीं मिली। तो फिर से ये लोग यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के फिर दूसरे जगहों में, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना घर छोड़े, एक बार बाहर आए, एक बार प्रदेश में घूमे, एक बार लोगों की बात सुने, यानी कि आंख और कान खोलकर उनके लोगों के पास। लोग नवीन बाबू को वोट दिए, अपना बीजेडी को नवीन बाबू को देख के ही लोग यहाँ वोट दिए।
इस विश्वास के साथ कि वो अच्छी तरह से प्रशासन करें। यहाँ के लोग उनके बाबुओं को वोट नहीं दिए, बाबुओं से यहाँ सरकार नहीं चलेगी। से कहिचंती प्रधानमंत्री योजन प्रकृत हिताधिकारी सामिल कर जाय नहीं। एहासह ओडिशारे दादन श्रमिक बढ़िबार चलिछि। ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निजस्व निर्वाचन मंडली ही अधिकरू अधिक दादन पाई बाहर राज्य उपरे निर्भर करुछंती। एहासह श्रमिकंक लागि कौनसी सरकारी सुविधा नथिबा मध्य कही सीधा सड़क नवीन पट्टनायक को टार्गेट करिछंती। केंद्र सरकार योजना को राज्य सरकार हाईजैक करी राज्यवासी को भुआ बुलाउथिबा से सांबादिक सम्मेलन रे कहिछंती। कोविड समय रे केंद्र अनुदान को राज्य सरकार सठिक भावे विनियोग करि नाहंती। एहाकू लोकंक दृष्टि को अणाजिब। आवश्यक स्थले सरकारंक विरोध रे बीजेपी राजरास्ता को ओह्लाइब बोली पुरेन्द्रेश्वरी चेतावनी देइथिले। 2014 में और फिर 2019 में हम लोगों के मन में ये आक्रोश है कि उन्होंने जिस प्रॉमिस उनको दिया गया, वादा उनको दिया गया था, वो वादा भी अब तक निभाया नहीं गया, ये लोग समझते हैं। जैसे मेरा दौरे के समय में हर एक जिले में जब मैं जा रही थी, वहाँ के लोगों से मेरी पूछताछ हो रही थी और बातचीत हो रही थी। वो लोग यही कहते आए कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके जिला है पर पीने की पानी तक कोई अच्छी सी सुविधा नहीं है। वहाँ के लोग को पीने की पानी तक ही नहीं मिल रही वहाँ पे। और उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है हिंचली, वहाँ हेल्थ की कोई अच्छी प्रावधान है ही नहीं। वहाँ पे लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है अगर उनको स्वास्थ्य के बारे में अगर उनकी कुछ। एही अवसर से कार्यकर्ता को दलीय संगठन को सुदृढ़ करी विजयी हेबार मंत्र देइथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्याणकारी योजना को लोकलोचना को आनिबा को कार्यकर्ता को आह्वान करथिले। राज्य सरकार विरोध में मध्य विरोधकार करथिले। राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति नहीं प्रश्न करथिले। परे स्थानीय स्टेशन रोड स्थित बीजेपी नूतन कार्यालय उद्घाटन करथिले। आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम को जिला सभापति विभूति भूषण जेना संयोजन करथिबा बेले आजिर सांबादिक सम्मेलन में राज्य बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंतराय, जिला सभापति विभूति जेना, राज्य उपसभापति भृगु बक्सीपात्र, राज्य संपादिका पिंकी प्रधान, प्रदेश संगठन मंत्री मानस महांती, जिला प्रभारी अशोक मिश्र, मनोरंजन द्यान सामंतराय, कान्हो चरणपति, दिगपहंडी, चिकिटी ब्रह्मपुर और निर्वाचन मंडलीर समस्त विधायक प्रार्थी उपस्थित थिले। से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रही है, उनकी हत्या हो रही है। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार लोग हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और सब जानते हैं कि क्यों उनका नाम कुलमणि बराल का क्यों हत्या हुआ, सब जानते हैं। क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो घोटाला हो रहा था उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई। उससे पहले विकास जेना, उनका भी हत्या हुआ, वो भी वहाँ महंगिया से ही है और उनका भी हत्या हुआ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटाले पर उन्होंने भी आवाज़ उठाई। यानी कि कोई भी अगर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाएंगे तो उनको हत्या किया जा रहा है यहाँ उड़ीसा में। ये लोग देख रहे हैं और समझ भी रही है। हम गए थे उनके घर, तो वहाँ उनके बेटे ने कहा कि आज शाम को सभी का हत्या हो रहा है, अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो दिन दिहाड़े सबका हत्या होते जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं उड़ीसा में। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं लोगों को कि एक बार वो देखें और ये सब बातें समझें। नहीं, जिस तरह से यहाँ जैसे मैं पहले बोली थी लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, तो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वैसे ही बच्चों का तस्करण जो हो रही है वो भी बढ़ती जा रही है। और CRB क्राइम ब्रांच रिपोर्ट, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था उसमें से ये कहा गया कि केवल 14% बच्चों को ही मिल पा रहे, वो लेके आ रहे वापस। यानी कि इतने बड़े पैमाने में बच्चों का अपहरण हो रहा है। और हम यही मांग करते हैं
कि इसको सीबीआई को देना। हम सिट पे विश्वास नहीं करते क्योंकि लीगल पावर्स होती ही नहीं उसको, इसलिए इसको सीबीआई को ही देना और जो वहाँ का मंत्री है अरुण साहू उनको मंत्रिमंडल से निकाल देना बस। आज मुख्य खबर ये समाप्त है।